आपने घर परिवार में अक्सर लड़ाइयाँ देखी होंगी। परिवार में ज़्यादातर जो विवाद होते हैं कभी-कभी वो संपत्ति को लेकर होते हैं, ज़मीन जायदाद को लेकर होते हैं। लेकिन कई बारी ये विवाद खून खराबे तक की स्थिति तक पहुँच जाती है और कई बार किसी परिवार के सदस्य को जान देकर इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला आज आपको बताता हूँ जहाँ पर एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उनके बीच में एक घर के 10 डिसमिल ज़मीन को लेकर विवाद था और दोनों के बीच में आए दिन इसी को लेकर वाद विवाद की स्थिति रहती है। और आखिरकार एक दिन ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि खून खराबे तक की स्थिति आ जाती है और छोटा भाई अपने ही बड़े भाई पर टूट पड़ता है और कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर देता है, जिसके बाद पूरा का पूरा खून के धब्बे घर में बिखर जाते हैं। जब लोग बाग देखते हैं कि ऐसी घटना हुई है तो उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। पुलिस अपने दल बल के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां पर साक्ष्य खंगालने की कोशिश करती है और आरोपी भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। ये पूरा का पूरा जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से सामने आया है। बालोद जिले का गुंडरदही थाना क्षेत्र अंतर्गत खप्पड़वाड़ा नाम का एक गाँव, जहां राजकुमार मानिकपुरी 42 साल के और उसका बड़ा भाई विष्णु राम मानिकपुरी के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद था। महज 10 डिसमिल की वो ज़मीन थी और जिसके चलते उन दोनों भाइयों के बीच में, उनके संबंधों के बीच में खटास पैदा हो गई और ये खटास आगे चलकर इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को वो एक अलग ही नज़रिए से देखते थे। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए ये दोनों भाई, लेकिन ज़मीन का विवाद इतना बढ़ा कि इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलने लगा। इन दोनों के बीच में कभी भी तालमेल बैठने की स्थिति में नहीं रही और वो विवाद ज़मीन का था। और इसी ज़मीन के विवाद के चलते एक रोज़ हुआ ये कि दोनों भाइयों के बीच में फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और छोटा भाई राजकुमार मानिकपुरी अपने बड़े भाई विष्णु मानिकपुरी पर टूट पड़ता है और उसकी कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर देता है। जब घर वाले इस पूरे नज़ारे को देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। उसके बाद में गांव वालों में ये पूरा का पूरा मामला फैल जाता है। पूरी बात हवा की तरह आस पड़ोस में फैल जाती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पहुंचती है और वहां पर शव को कब्जे में लेकर विवेचना में जुड़ जाती है। लेकिन बात जो सामने आई वही कि दोनों भाइयों के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद था और ज़मीन की लड़ाई आखिरकार बड़े भाई को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब छोटा भाई सलाखों के पीछे में है और बड़ा भाई हत्या उसकी हो गई है और परिवार एक तरह से अब बेसहारा हो गया है, क्योंकि अब उनके घर के मुखिया अब इस दुनिया में नहीं है और एक सलाखों के पीछे में। तो ऐसे भी किस्से कहानियाँ होती हैं। आपने एक दौर देखा होगा जब भगवान राम और उनके भाइयों के बीच में कितना स्नेह और प्रेम का संबंध था, लेकिन आज कलयुग का दौर है और इस दौर में भाई ही भाई का दुश्मन बना पड़ा है। खैर, ऐसे मामलों पर विचार आपके क्या है नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।